मैं हूं आपके साथ मौज़म मिर्ज़ा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम अपनी 8 ब्रांचेस जो थी वो कम्प्लीटली हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो है हमने बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस जो है वो हमने पढ़नी है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है जी मैटर। पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मैटर है क्या। मैटर एनीथिंग दैट हैव मास, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी ऐसी शय जिसका कोई ना कोई मास हो और वो जगह घेरती हो। जैसे कि मेरे पास ये पॉइंटर है ना, अगर मैं इसे अपनी हथेली पे रखूं तो इसका कोई ना कोई मास भी है और ये कोई ना कोई जो है वो जगह भी घेर है। जैसे ये मेरा हाथ है ना, इसे मैं वाइट बोर्ड पे रखूं इस तरह, तो ये कोई ना कोई जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कोई ना कोई मास भी है। तो कोई भी चीज़ इर्द गिर्द हमारे माहौल में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कोई ना कोई मास हो और कोई ना कोई वो जगह घेरता हो, तो उसे हम कहेंगे जी मैटर। मैटर जो है एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर जो है हमारे पास, इसकी मज़ीद डिवीजन है, मैटर की मज़ीद डिवीजन है, जो मैं यहाँ पे इसका जो है एक कम्प्लीटली टेबल बना देता हूँ कि मैटर बेसिकली है क्या। मैटर जो है जी ये 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन है जी हमारे पास मिक्सचर, एंड द सेकंड वन है जी सब्सटेंस। अब यहाँ पे मिक्सचर को भी मज़ीद 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया जी। फर्स्ट वन हमारे पास है जी होमोजीनियस मिक्सचर, एंड द सेकंड वन इज heterogeneous mixture। इसी तरह हमारे पास जो सब्सटेंस है इसको भी मज़ीद 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया है जी। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैटर जिसको डिवाइड किया गया जी मिक्सचर और सब्सटेंस में। मिक्सचर की 2 पॉइंट है जी, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं जी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले जो है हम इस सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंस है क्या, फिर देन वन बाय वन जो है तमाम मैटर की टाइप्स को जो है हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास पॉइंट सब्सटेंस। सब्सटेंस है जी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये टाइप किसकी है जी, मैटर की। तो डेफिनेशन क्या है जी, फर्स्ट वन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, यानी मादे का खालस हिस्सा क्या कहलाता है जी, सब्सटेंस। यानी खालस मादा जो है हमारे पास वो क्या कहलाता है, सब्सटेंस। अब यहाँ पे ये जो वर्ड प्योर है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम खालस दूध लेके आते हैं, प्योर दूध लेके आते हैं, या कोई बंदा हमें क्या कहता है जी फ़लाँ दूध वाले के पास जाओ, उसका दूध जो है वो बड़ा खालस है। ये वो प्योर नहीं है। केमिस्ट्री में इसका और ही मतलब है। केमिस्ट्री में इसका मतलब है जी, पहला मतलब यह है कि सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होना चाहिए। सेम टाइप ऑफ एटम्स।
सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब है फिक्स रेशो, ठीक है। अगर दूसरा मतलब इसका लें वो है जी फिक्स रेशो, फिक्स रेशो। अब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स जो है किसी भी सब्सटेंस में होंगे तो वो क्या होगा जी, प्योर फॉर्म होगा। और दूसरी बात जो है वो फिक्स रेशो होना चाहिए। फिक्स रेशो का मतलब बेसिकली जो हमारे पास सब्सटेंस है इसमें जो कंपोजिशन है वो क्या होती है जी, फिक्स होती है। अब यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। कंपोजिशन मीन फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो मीन किसकी जी, एटम्स की। अगर तो फिक्स रेशियो होगी एटम्स की तो हमारे पास जो मैटर होगा वो क्या होगा जी, प्योर होगा। यहाँ पे हम कंपोजिशन देख लेते हैं कि है क्या। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जी वाटर का, तो इसकी फिक्स रेशियो क्या होगी जी, हमारे पास 2/1 होगी। तो ये क्या होगा जी, प्योर। अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूँ कार्बन डाइऑक्साइड का जी, तो इसके एक मॉलिक्यूल में एटम्स की क्या कंपोजिशन हो सकती है, यानी इसकी फिक्स रेशियो क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्स रेशियो है जी 1 कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन का एटम, इट मीन्स 1/2 इसकी रेशियो है। इसी तरह अगर मैं NaCl ले लूँ, NaCl में Na और Cl की कौन सी रेशियो है, फिक्स रेशियो क्या होगी जी, एक एटम हमारे पास Na का होता है, सोडियम का होता है, और एक ही हमारे पास क्लोरीन का होता है, तो दोनों मिलके बना देते हैं सोडियम क्लोराइड। तो दोनों की रेशियो जो है फिक्स क्या है जी, 1/1। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे 3 एटम जो है, 3 एटम पर मुश्तमिल ये वाला कंपाउंड है, जिसमें कैल्शियम की कंपोजिशन है जी 1, कार्बन की 1 है, और ऑक्सीजन की हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे ये वाली जो कंपोजिशन है ये फिक्स है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनकी कंपोजिशन फिक्स है वो क्या है जी, प्योर फॉर्म में। अब यहाँ पे तो देखो ये सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल नहीं है, लेकिन इनकी कंपोजिशन फिक्स है, इनकी रेशियो फिक्स है, और रेशियो फिक्स होने की वजह से ये तमाम के तमाम कंपाउंड जो हैं वो क्या है जी, प्योर फॉर्म में है। तो मैं ये वर्ड प्योर जो है आपको समझा रहा हूँ कि प्योर का यहाँ पे मतलब क्या है। प्योर का यहाँ पे बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है वो प्योर फॉर्म में तब कंसीडर किया जाएगा जब उसकी रेशियो फिक्स होगी। जब यहाँ पे रेशियो जो है चेंज होगी तो वो कंपाउंड जो है प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास वाटर है तो इसकी रेशियो है 2/1, इट मीन्स वाटर का ये वाला मॉलिक्यूल क्या है जी, प्योर फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम कर दूं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम कर दूं तो यहाँ पे जो वाटर की कंपोजिशन है, जो रेशियो है वो होगी तब्दील। अगर इसकी रेशियो तब्दील होगी इट मीन्स वाटर जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं रहा। इसकी अब जो रेशियो है वो हो गई 2/2, जो कि वाटर की रेशियो नहीं है। अब ये बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी तरह अगर इसी को मैं हाइड्रोजन का एक ले लूँ और ऑक्सीजन का एक ले लूँ तो दोनों की जो है रेशियो क्या होगी, 1/1, जो कि ये प्योर फॉर्म नहीं है, ये हो गई इम्प्योर फॉर्म। तो यहाँ पे किसी भी कंपाउंड की प्योर फॉर्म तब कंसीडर की जाएगी जब उसकी रेशियो फिक्स होगी। जब रेशियो फिक्स होगी तब कोई भी कंपाउंड कंसीडर किया जाएगा प्योर फॉर्म में। तो अगेन हम डिस्कस करते हैं कि सब्सटेंस है क्या जी, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी मादे का खालस टुकड़ा क्या कहलाता है जी, सब्सटेंस। ठीक है। अब यहाँ पे इसी के आगे जो है वो थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में बताया गया है कि बेसिकली कंपाउंड है क्या, मिक्सचर के बारे में बताया गया कि मिक्सचर बेसिकली है क्या। मिक्सचर का नेक्स्ट हमारे पास डिटेल में टॉपिक है, वहाँ पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि मिक्सचर है क्या। मिक्सचर जो है हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जी, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी किसी भी मादे का ना खालस टुकड़ा क्या कहलाता है जी, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जो है 2 तरह का, मैंने पहले भी बताया कि 2 टाइप होती है इसकी कंपोजिशन के लिहाज से इसकी 2 टाइप्स होती हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन हमने देखी थी होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर था हमारे पास। इसी तरह हमारे पास सेकंड वन था जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस
होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे जो ये वर्ड होमो है, ये जो वर्ड होमो है इसका मतलब है सेम या यकसा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड हेट्रो है इसका मतलब है डिफरेंट या मुख्तलिफ। अब यहाँ पे ये डिफरेंट और मुख्तलिफ का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में दो चीज़ें होंगी, या तो उसमें कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो फिक्स हो सकती है, सेम हो सकती है, या तो उसमें कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकती है। अगर तो मिक्सचर में कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो सेम होगी तो हम उस मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अगर उस मिक्सचर में कंपोनेंट की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी, वेरी करेगी, तो हम उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बाकी हम मिक्सचर के बारे में नेक्स्ट जो है हमारा ये एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। तो जस्ट आप इतना ही थोड़ा सा ना अपने माइंड में रख लें। अब हमारे पास जो सब्सटेंस था, सब्सटेंस की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी। सब्सटेंस जो है हमारे पास, सब्सटेंस की जो है हमारे पास टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन होती है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड सेकंड वन हमारे पास है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या? द प्रॉपर्टीज़ विच रिलेट टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है जी। द प्रॉपर्टीज़ विच रिलेट टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। The properties which relate to physical state of matter, ठीक है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट करती हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने एक एग्जांपल ली है वाटर की। वाटर जो है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है जी, ये ज़ाहरी तौर पे क्या है जी, लिक्विड फॉर्म में। जब हम इसे थोड़ा सा हीट करते हैं, या इसकी जो हमारे पास सपोज कर लें आइस है, वाटर की जो है हमारे पास आइस है, तो आइस को जब हम हीट करेंगे थोड़ा सा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, लिक्विड में, ठीक है। उसके बाद लिक्विड जो है अगर हम उसे मज़ीद थोड़ा सा हीट करें तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा जी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस कौन सी हो सकती है जी, स्टीम हो सकती है, या हम उसे वेपर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, उसे हम वेपर्स भी कह सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में कि आइस मीन सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, यानी सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड को जब मज़ीद हीट दी गई वो कन्वर्ट होगा किस में जी, स्टीम्स में या वेपर्स में। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो कंपोजिशन है वाटर की, जो फिज़िकल स्टेट है वाटर की, वो तो वही है, यानी फिज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हुई है, लेकिन उसकी केमिकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुई, यानी इसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं हुई। अगर इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो वो आइस में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लिक्विड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और स्टीम और वेपर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसी तरह इसकी कंपोजिशन जो है वो वेरी नहीं करेगी, वो 2/1 ही रहेगी इस पूरे प्रोसेस में। अब यहाँ पे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें आ जाता है जी, वाटर का क्या हो सकता है जी, टेस्ट हो सकता है कोई ना कोई, ठीक है। वाटर क्या है जी, लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी इसका कलर, ये भी हमारे पास जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी सब्सटेंस की क्या है जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, तो कहोगे ये गैस है,
ठीक है। तो आप फ़ौरन से कहोगे कि ये एक क्या है जी, गैस है। तो किसी भी कंपाउंड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो होती है जी, टेस्ट हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कलर हो सकता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। अगर दूसरी तरफ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिलेट करती है केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। द प्रॉपर्टीज़ दैट रिलेट केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी किसी भी केमिकल स्टेट के साथ जो है, मादे की केमिकल स्टेट के साथ जो है वो रिलेट करती है, क्या कहलाती है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, अगर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करेगी तो कंपाउंड जो है वो पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बेसिक जो मतलब है वो है जी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके हम किस तरह का प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएं वाटर की, डिकम्पोजिशन हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे तो ये लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब इसकी डिकम्पोजिशन हुई, यानी डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन हुई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि गैस हैं। दोनों क्या हैं जी, गैस हैं। इट मीन्स इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ टोटल जो है वो चेंज हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लूँ, इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, ये वाटर है, ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ पे रेशियो कितनी है जी, 2/1। तो यहाँ पे ये रेशियो है किसकी, वाटर की। अगर मैं इसकी रेशियो चेंज करूँ, 2 हाइड्रोजन के एटम कर दूँ और 2 ही कर दूँ ऑक्सीजन के, तो इसकी रेशियो हो जाएगी 2/2। अब ये बन गया जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन 1 ले लूँ और ऑक्सीजन 1 ले लूँ तो हमारे पास रेशियो बन जाएगी 1/1, जो कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की ये रेशियो है। अगर इसकी कंपोजिशन में तब्दीली आएगी तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी तब्दीली ज़रूर आएगी। यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो फिक्स होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है जी, कंपोजिशन फिक्स होती है। अगर कंपोजिशन चेंज हुई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेसिकली जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लें, फिक्स कंपोजिशन। फिक्स कंपोजिशन है जी इसकी। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशंस में हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस किया मैटर के बारे में। मैटर में अभी हमने जस्ट सब्सटेंस को डिस्कस किया है, आगे हमने मज़ीद एलिमेंट के टॉपिक को डिस्कस करना है, उसके बाद कंपाउंड के टॉपिक को डिस्कस करना है, उसके बाद हमने मिक्सचर के टॉपिक को डिस्कस करना है। ये जो मैटर की तमाम टाइप्स हैं, इनके जितने भी टॉपिक हैं, हमने इसको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते जाना है। तो आज जस्ट हमने सब्सटेंस को डिस्कस किया है, अब इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो कल हम इंशाल्लाह जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट के